बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, मज़े मज़े के खाने बनाते रहें और खाते रहें। आज हम वनीला कस्टर्ड केक बनाएंगे जिसमें किसी भी किस्म के अंडे के, मैदे की, ओवन की, तेल की, इवन के किसी भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, किसी की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से झटपट बन जाने और बहुत ही मज़ेदार केक होगा। बस आपने रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना क्योंकि हर स्टेप पे बहुत ही सीक्रेट टिप होंगे इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 4 अदद ब्रेड ली है। उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको आपने काट लेना है। यहाँ पे कस्टर्ड केक के लिए आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शीशे का बर्तन यूज़ किया है। इसके लिए जो तकरीबन मुझे 4 ब्रेड की ज़रूरत पड़ी, जिसमें से जो 2 ब्रेड थी वो तो मैंने पूरी ऐड की। बाकी 2 ब्रेड ना सेंटर से काट के मुझे यूज़ करनी पड़ी। अच्छा, ये तो सबसे पहला स्टेप हो गया। जैसे कि कोई भी केक बनाने के लिए आपको अपना पहले मोल्ड सही तरह से सेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे ब्रेड वाला काम आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फ्लेवर के तौर पे मैं वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये तकरीबन मैं 5 टेबलस्पून लूँगी और साथ ही 1 कप के बराबर पानी लूँगी। ये पानी रूम टेम्परेचर के मुताबिक है। सबसे पहले तो आपने अच्छे से इस कस्टर्ड पाउडर को पानी के साथ मिक्स कर लेना है ताकि इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। ये जो स्पेशली बिगिनर होते हैं, जो फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए मैं ना बिल्कुल बारीकी में जाके एक स्टेप बता रही होती हूँ। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि ये मार्केट वाला मैं दूध यूज़ कर रही हूँ, आपको ये मर्ज़ी है, आप इसमें फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो का डब्बा मैंने लिया है। उसके बाद यहाँ इसको आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि अच्छा-सा बॉयल आने देना है। जब बॉयल आ जाएगा तो नेक्स्ट आपने दूध की जितनी भी क्वांटिटी है ना, उसकी आपने कोशिश करनी है कि हाफ से थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी, यानी दूध जो है आपका थोड़ा-सा थिक हो जाए। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि इससे तो बहुत ही कम मिकदार में हमारा कस्टर्ड केक बनेगा, लेकिन अभी आगे-आगे चल के आपको पता चलेगा कि हम दूध को इसी 1 किलो दूध को बढ़ाएँगे भी, कैसे बढ़ाएँगे, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर होगा। अब यहाँ पे इलायची पाउडर थी तकरीबन 3 टू 4 इलायची पाउडर मैंने अच्छे से निकाल के उसको कूट लिया था, वो भी आपने इसके अंदर शामिल कर दिया। बहुत ही अच्छा, यहाँ पे दूध को पकाते-पकाते तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके थे और दूध जो है ना, जितना हमने ऐड किया था उससे काफ़ी थिक हो गया था। यहाँ पे मैं तकरीबन 2 कप भर के दूध को निकाल लूँगी। ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका था दूध और इसी गाढ़े दूध का हम कहाँ यूज़ करेंगे वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगी। बड़ा ही स्पेशल हमारा कस्टर्ड केक बनेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग हमारा दूध रह गया कढ़ाई में, उसमें आपने डबल क्वांटिटी में पानी ऐड कर देना है, ठीक है? उसके बाद आधा कप यहाँ पे शामिल कर लेंगे हम चीनी और साथ ही जो हमने कस्टर्ड पाउडर को मिक्स किया था पानी के अंदर, वो आपने शामिल कर लेना है। साथ साथ आप दूध को भी मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियां वगैरह बिल्कुल भी ना बने। यहाँ पे क्योंकि हम केक बनाने जा रहे हैं और इसका टेक्सचर ठीक ना हो, मज़ेदार ना हो, तो फिर मीठा खाने का मज़ा क्या। अच्छा, यहाँ पे इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने पकाना है, बस ज़्यादा कुक नहीं करना। ये तकरीबन 5 मिनट मेरे कंप्लीट हो चुके थे। इसकी जो फाइनल थिकनेस है ना, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, यानी ना बहुत ज़्यादा रनी हो ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जो हमने ब्रेड वगैरह जो है ना रेडी की थी बाउल में डाल के, अब आपने तकरीबन 3 टू 4 टेबलस्पून दूध लेके ना इसके अंदर डाल देनी है ताकि ब्रेड हमारी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, जो हमने गाढ़ा गाढ़ा दूध निकाला था देचकी से, वो आपने लेना और उसके अंदर आपने 5 टू 6 टेबलस्पून मलाई की यूज़ करनी है। ये मेरे पास मार्केट वाली है। अगर आपके पास घर में अवेलेबल मलाई है ना, जो दूध से आप फ्रेश दूध से निकालते हैं, तो इसमें आप वो भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर दें। वो कहाँ यूज़ करेंगे वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी। यहाँ पे जो हमने वनीला कस्टर्ड रेडी किया था वो अच्छे से ठंडा हो गया था। उसको आपने किसी भी इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से अच्छे से बीट करना है ताकि इसका टेक्सचर और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो इट्स ओके, आपके पास हैंड बीटर होगा, आप उसकी हेल्प से ना इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ इतना ही दूध ऐड करना है। अगर आपको लगे कि आपका ये जो कस्टर्ड है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट आपके लगेंगे और एकदम से इसका कलर लाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अपने कस्टर्ड केक के लिए इसको रेडी करना है। ये तो हो गया इसका थर्ड स्टेप। बहुत इजी स्टेप है। आपको स्टेप शायद ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इनको खुद बनाएंगे ना तो बहुत आसानी से और आपको बनाने में भी मज़ा आएगा क्योंकि ये बनेगा ही इतने कमाल का।
अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, जो कि हमने ब्रेड वाला बाउल रेडी किया था उसके अंदर आपने हाफ कस्टर्ड ऐड करना है। ठीक है, सारा बिल्कुल नहीं ऐड करना, आपने हाफ ऐड करना है। हाफ ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे कि ब्रेड, जितनी ब्रेड हमने नीचे रखी थी ना, उतनी ही ब्रेड आप इसकी सेकंड लेयर पे भी लगाएंगे। यहाँ पे मैं तकरीबन दोबारा से 4 ब्रेड ही ली थी, जिसमें से 2 जो थी वो पूरी थी और 2 को मुझे कट करके शामिल करना पड़ा क्योंकि इसकी स्पेस कम थी। अच्छा, मज़ीद इस ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए आपने 3 to 4 टेबलस्पून दूध दोबारा से इसके ऊपर शामिल करना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, वरना जब आप कस्टर्ड को निकालेंगे ना, कस्टर्ड केक को, तो उसमें ब्रेड जो है ना वो थोड़ी सख्त सख्त आएगी, जो कि केक में वो मज़ा नहीं देगी। लास्ट में जो आपके पास जितना भी कस्टर्ड रह गया है वो तमाम इसके ऊपर शामिल कर लेंगे। अभी हमारा वेनिला कस्टर्ड केक बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ। अभी मैंने आपको बताना है कि जो हमने दूध निकाला था, जो कि गाढ़ा दूध था और उसमें मलाई शामिल की थी, तो वो किस स्टेज पे आपने इसके ऊपर ऐड करनी है वो भी देखिएगा। और बहुत ही प्यारा से इसके ऊपर हम डेकोरेशन भी करेंगे, बहुत ही यानी बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये मज़ेदार सी स्वीट रेसिपी। लास्ट में आपने क्या करना है, जो हमने दूध निकाला था, गाढ़ा गाढ़ा दूध, और उसमें मलाई शामिल की थी, तो वो वाली मलाई वाला दूध आपने उसके ऊपर शामिल कर लेना है। जितना भी है उसके ऊपर शामिल करें, बहुत ज़्यादा उसका रनी टेक्सचर ना हो, स्मूथ सा हो, थिक सा हो, तो वो लास्ट में कस्टर्ड केक के ऊपर बहुत ही मज़ेदार लगता है। अभी तो ये सारी तय जो है ना इसके ऊपर वाइट अभी हमने तय लगाई है, और उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर आपने मज़ीद वनीला कस्टर्ड डालना है, ताकि इसके ऊपर जो हम डेकोरेशन कर सके वो बड़ी ही खूबसूरत हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल होगी। आपने हर कॉर्नर्स में इसको अच्छे से स्प्रेड करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके साथ ही अगर किसी भी पॉइंट पे मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें कि किस सिटी से, किस कंट्री से आप मुझे वॉच करें। मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और लास्ट में हम कुछ डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी जो हमारे पास बलाई, डब्बे वाली बलाई है, अगर घर वाली है, वो कुछ भी आप ले लें वाइट पार्ट में, और उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर डाल दें, और कोई भी टूथपिक लें और उसकी हेल्प से ना ऐसे आप इसके ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, रफली सा आपने ऐसे करना है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा रफली सा डिज़ाइन बनेगा, जो कि देखने में बड़ा ही अट्रैक्टिव होगा। अच्छा जी, यहाँ पे मज़ीद डेकोरेशन के लिए और इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे अखरोट लिया है, उसको आपने अच्छे से चॉप कर लेना है। अखरोट का टेस्ट कस्टर्ड केक में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। आप बादाम की जगह अखरोट को ट्राई कीजिएगा, आपको खुद पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है मज़ेदार होगा। अब यहाँ पे आप किसी तरह भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ किशमिश थी जो कि ब्लैक कलर की थी, उसके साथ डेकोरेशन की है। लेकिन मैं आपसे पर्सनली यही कहूँगी कि आप जस्ट, आपके पास अगर अखरोट हैं, उसी के साथ इसको डेकोरेट करें, बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा। और जब अखरोट के साथ वो कस्टर्ड केक आप खाएंगे तो खाने में भी आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए जी, ब्रेड से हमने कितना आसानी से शॉर्टकट केक बनाया है, बहुत क्विक बन जाने वाला है। विद इन 15 मिनट के अंदर आपका ये केक बन के रेडी होगा, खाने में बेहद मज़ेदार, लजीज। अभी आपको मैं इसकी फाइनल लुक जो है बताऊंगी, और साथ ही इसको डिश आउट भी करके बताऊंगी कि कितना ज़्यादा मज़े का जो है ना आपको लगेगा जब इसको हम प्लेट में डिश आउट करेंगे। ये कस्टर्ड केक स्पेशली उन प्यारी सी बच्चियों के लिए जिनकी नई नई शादियां होती हैं और ससुराल में जाके फर्स्ट टाइम उन्हें मीठा बनाना पड़ता है, तो अगर वो ये मीठा बनाएंगे ना, ट्रस्ट मी, ये बहुत मज़ेदार बनेगा और खाने वाले आपकी वाह वाही करेंगे। ठीक है, बहुत क्विक और मज़ेदार सा। और देखिए जी, माशाल्लाह से मज़ेदार किस्म का हमारा कस्टर्ड केक बन के रेडी हो गया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।